नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी फ्रेंड डॉक्टर शिल्पी गोयल द रेडियोलॉजिस्ट। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज अनवेल रेडियोलॉजी विद डॉक्टर शिल्पी गोयल। विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। ये नया साल आप सबके लिए बहुत सारी खुशियां लेकर आए, ऐसी मेरी प्रार्थना है ईश्वर से। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, जो हमने सेलेक्ट किया है, वो है ट्विन या मल्टीपल प्रेगनेंसी पर। तो ट्विन प्रेगनेंसी के बारे में जानने से पहले हम ये जानेंगे कि जब बच्चा इम्प्लांट होता है गर्भाशय के अंदर या फिर बच्चेदानी के अंदर, तो उसका डेवलपमेंट होता कैसे है। तो इसमें कई सारी लेयर्स होती हैं। ये हमने यूट्रस दिखाने की कोशिश की दोस्तों। इसमें कुछ लेयर्स होती हैं, जैसे यहाँ पर एक यॉर्क सैक बनता है, यहाँ ये कोरियन बनता है, और अंदर एक एमनियोटिक कैविटी बनती है, एमनियन बनता है, जिसके अंदर पानी होता है, जिसके जो बच्चे को सराउंड करके रखता है। तो डिफरेंट लेयर्स होती हैं। इस लेयर्स की हेल्प से हम आगे ट्विन प्रेगनेंसी को समझेंगे। अब आगे चलते हैं दोस्तों। जैसे मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की, ये अल्ट्रासाउंड की इमेज है, ये बच्चेदानी का डायग्राम है, और ये जो आपको व्हाइट आउटलाइन दिख रही है और अंदर एक ब्लैक कलर की थैली जैसी दिख रही है, ये है जेस्टेशनल सैक या बच्चे की थैली, जिसके अंदर बच्चा रहता है और डेवलप करता है, ग्रो करता है। और ये बच्चे का पोल है। ये जो हमने मेजरमेंट लिया है, ये फीटल पोल है। ये अभी इतना छोटा ही साइज का बच्चा है, क्योंकि अर्ली प्रेगनेंसी अल्ट्रासाउंड है। और साथ में जो रिंग शेप्ड स्ट्रक्चर दिख रही है आपको, अंगूठी जैसी राउंड स्ट्रक्चर दिख रही है, ये ऑक्सैक। और यहाँ पे इसमें एक जो बड़ी सी स्ट्रक्चर दिख रही है, ये एमनियन। तो जो ये बच्चे की थैली होती है, जिसको हम जेस्टेशन सैक कहते हैं, ये कोरियन से बना होता है। तो इसके अकॉर्डिंग हम आगे ट्विन प्रेगनेंसी को डिवाइड करेंगे और इसे समझेंगे। तो ये डायग्राम आपको समझ में आ गया। हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो ट्विन प्रेगनेंसी होते कितने टाइप के? दो टाइप की होती है जनरली, डाइजाइगोटिक ट्विंस या मोनोजाइगोटिक ट्विंस। डाइजाइगोटिक ट्विंस में क्या होता है दोस्तों, जनरली दो डिफरेंट स्पर्म दो डिफरेंट एग से मिल जाते हैं। जैसे ये एक स्पर्म है, एक एग है, एक एग से दोनों का यूनियन हुआ, तो एक बच्चा ये डेवलप हो गया, और दूसरे स्पर्म ने भी एग को फर्टिलाइज कर दिया, तो दूसरा बच्चा ये डेवलप हो गया। तो इस केस में जो दोनों बच्चे होंगे, उनकी शक्लें डिफरेंट होंगी, जैसे इस केस में हमने दिखाया है। अब मोनोजाइगोटिक ट्विन में क्या होता है दोस्तों, कि एक स्पर्म एक ही एग को, एक ही अंडे को फर्टिलाइज करता है, और फिर इसका बाद में डिवीजन हो जाता है। तो एक ही जाइगोट से बन रहा है ये, और डिवीजन होके दो बच्चे बन रहे हैं। तो इस केस में कई बार जो शक्ल होती है वो सिमिलर होती है, जिसको हम आइडेंटिकल ट्विन के नाम से भी जानते हैं। ये फ्रेटर्नल ट्विन होते हैं जिनकी शक्ल डिफरेंट होती है। तो जैसा कि मैंने बताया, डाइजाइगोटिक ट्विन में क्या है कि दो डिफरेंट स्पर्म है, दो डिफरेंट एग है। लेकिन मोनोजाइगोटिक ट्विन में क्या है कि एक ही एग और स्पर्म फर्टिलाइज करके आपस में मिलके एक जाइगोट बनाते हैं। वो आपस में डिवाइड होके दो बच्चे बना देते हैं। तो मोनोजाइगोटिक ट्विन में ये बहुत डिपेंड करता है कि अब ये डिवीजन किस स्टेज पे हुआ, कितने दिन में हुआ है, उसके हिसाब से डिसाइड होता है कि आगे किस तरीके की ट्विन प्रेगनेंसी होगी। जैसे आपने देखा है कि कई बच्चे आपस में जुड़े हुए होते हैं, जैसे कि इस इमेज में देखिए, तो ये डिपेंड करता है डिवीजन कब हुआ है। तो यहाँ पर हमारा एक जाइगोट बना था, अब ये दो पार्ट में डिवाइड होगा, तो दो बच्चे बन जाएंगे। अब जो डिवीजन हुआ है, अगर वो 3 दिन से पहले पहले हो गया है, तो दोनों बच्चे बिल्कुल, इन दोनों बच्चों की थैली जो होगी वो बिल्कुल अलग होगी। दोनों अपनी अपनी सेपरेट थैली में होंगी, क्योंकि अभी तक जो सबसे पहले लेयर बनती है वो कोरियन बनती है, तो अभी कोरियन भी नहीं बनी है, इसलिए दोनों की सेपरेट सेपरेट होगी, क्योंकि 3 दिन से पहले डिवीजन हो गया है। अगर जो डिवीजन है वो 4 से 8 दिन के बीच में हुआ है, तो कोरियन आपका बन चुका है। तो यहाँ पे कोरियन तो सेम होगा, लेकिन जो आपका एमनियन है वो डिफरेंट होगा, तो ये डाई एमनियोटिक ट्विंस होंगे। अगर डिवीजन है वो 8 से 13 दिन में हुआ है, तो एमनियन कोरियन दोनों बन चुके हैं, तो इस केस में ये मोनो कोरियन एक मोनो एमनियोटिक ट्विंस होंगे। और अगर जो डिवीजन है वो 13 दिन से बाद में हुआ है, 13 से 15 दिन के बीच में हुआ है, तो ये दोनों बच्चे आपस में जुड़े हुए पैदा होंगे, जिनको हम कहते हैं कंजॉइंट ट्विंस या सियामीज ट्विंस, जैसे इस इमेज में दिखाया गया है। ठीक है, ये आपने जान लिया मोनोजाइगोटिक ट्विन के बारे में। अब आगे चलते हैं। अब ट्विन प्रेगनेंसी के चांसेस किन किन फीमेल्स में ज्यादा होते हैं? जो जनरली आईवीएफ से कंसीव करते हैं, आईवीएफ तो आप जानते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन टेस्टिव बेबी जिसे हम कहते हैं। तो अगर उससे आप कंसीव करने के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो जनरली मल्टीपल प्रेगनेंसी के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि वो मल्टीपल एग और स्पर्म को आपस में फ्यूज कराते हैं। अगर माँ की एज बहुत ज्यादा है, 35 के बियॉन्ड है, और मल्टीपल पहले कई बच्चे वो पैदा कर चुकी हैं, मल्टी पैरिटी है, तो उस केस में ज्यादा चांसेस होते हैं। या माँ की तरफ की कोई फैमिली हिस्ट्री है ट्विन प्रेगनेंसी की या मल्टीपल प्रेगनेंसी की, तो उस केस में भी फैमिली हिस्ट्री होती है। हम इसे मल्टीपल प्रेगनेंसी इसलिए भी बोल रहे हैं दोस्तों, कि दो बच्चों के साथ साथ 3 और 4 बच्चे भी हो सकते हैं। जैसे 3 बच्चों को ट्रिपलेट प्रेगनेंसी कहते हैं, 4 बच्चों को क्वाड्रुपल प्रेगनेंसी कहते हैं, दो को ट्विन प्रेगनेंसी कहते हैं। तो ये हो गए फैक्टर्स जो एसोसिएटेड होते हैं ट्विन प्रेगनेंसी के, जिनके केस में ट्विन प्रेगनेंसी के चांसेस मल्टीपल प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब आगे चलते हैं दोस्तों।
जो ट्विन प्रेगनेंसी है उसमें अल्ट्रासाउंड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि अल्ट्रासाउंड ये बताता है कि एक थैली में दो बच्चे हैं या दोनों बच्चों की थैली अलग अलग है। क्योंकि आगे मैनेजमेंट कैसे होना है वो उस चीज पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। तो पहले हम बात कर लेते हैं, जब दोनों लेयर डिफरेंट है, दोनों बच्चों की थैली एकदम अलग अलग है, उनको कहते हैं डाई एमनियोटिक डाई कोरियोनिक ट्विंस। तो इसमें हम, जैसा कि हम इस इमेज में देख सकते हैं, यहाँ पे दोनों बच्चों की थैली अलग अलग है। इसकी थैली ये है और इसकी थैली ये है, और साथ में यॉर्क सैक दो हैं, एक गोला यहाँ दिख रहा है आपको, राउंड रिंग शेप स्ट्रक्चर। जो यॉर्क सैक होते हैं उससे पता चलता है कि एमनियन लेयर्स कितनी है। और ये बच्चे की थैली जितनी होंगी उससे पता चलता है कि कोरियन कितनी है। तो कोरियन यहाँ पे दो हैं, क्योंकि दो सेपरेट बच्चे हैं, डिफरेंट डिफरेंट थैली में दो यॉर्क सैक हैं, तो ये डाई एमनियोटिक डाई कोरियोनिक ट्विन है। और इसको, इसमें हम लैम्डा साइन मिलता है, क्योंकि दोनों बच्चों के बीच की जो मेम्ब्रेन होती है वो थिक होती है, जो एक लैम्डा शेप स्ट्रक्चर बनाती है। तो इसको हम कहते हैं लैम्डा साइन। इसमें दो डिफरेंट थैली दिख रही है, दो डिफरेंट बच्चे दिख रहे हैं, दोनों का यॉर्क सैक भी अलग अलग है। तो यह डाई एमनियोटिक डाई कोरियोनिक ट्विन। मैं आगे बताऊंगी कि एक ही थैली में बच्चा है या अलग अलग थैली में बच्चा है, इसका क्या फर्क पड़ता है मैनेजमेंट में, उसकी बात मैं आगे करूंगी। तो ये डाई एमनियोटिक डाई कोरियोनिक ट्विंस हो गए, जो अल्ट्रासाउंड में हमें लैम्डा साइन दिखता है। अब आगे बात करते हैं डाई एमनियोटिक मोनोकोरियोनिक ट्विन। मतलब जो बच्चे की थैली है वो एक ही है, एक ही थैली में दो बच्चे हैं, लेकिन यॉर्क दो डिफरेंट है, एक यॉर्क ये हो गया, एक यॉर्क ये हो गया, दो राउंडेड स्ट्रक्चर्स हैं। तो ये क्योंकि थैली एक है तो एक है मोनोकोरियोनिक। मोनो का मतलब होता है एक, एक कोरियन है, मतलब एक थैली है। और डाई एमनियोटिक, दो यॉर्क है, इसलिए डाई एमनियोटिक ट्विन है। इस केस में मिलता है हमें टी साइन, क्योंकि दोनों बच्चों के बीच में कोरियन सेपरेट नहीं कर रही, सिर्फ एमनियन सेपरेट कर रही है। तो उस केस में ये जो लाइन होती है वो थोड़ी थिन मिलती है, इसको कहते हैं टी साइन। ये एक बच्चा है, ये एक बच्चा है, और ये दोनों एक ही थैली के अंदर है। बीच की जो सेपरेटिंग मेम्ब्रेन है वो थिन होती है, इसको कहते हैं टी साइन। ये हो गया डाइएमनियोटिक मोनोकोरियोनिक ट्विन। अब अगर दोनों ही एमनियन भी एक है, कोरियन भी एक है, उस केस में क्या होता है, जैसे हमें यहाँ पे दो बच्चे दिख रहे हैं, दोनों एक ही थैली के अंदर हैं, दोनों एक ही बड़ी सी थैली के अंदर हैं। और यहाँ पे यॉक्सैक भी एक ही है, तो क्योंकि मैंने बताया नंबर ऑफ यॉक्सैक इक्वल टू नंबर ऑफ एमनियन, तो यहाँ पे एक ही एमनियन है और एक ही कोरियन है, क्योंकि दोनों बच्चे एक ही थैली के अंदर है, ये एक बच्चा है और ये एक दूसरा बच्चा है। तो ये होगी मोनो एमनियोटिक मोनोकोरियोनिक प्रेगनेंसी। अब आगे चलते हैं। अब क्योंकि जो बच्चेदानी है उसके अंदर दो बच्चे पल रहे हैं, तो कॉम्प्लिकेशंस किस केस में ज्यादा होते हैं, अगर दो अलग अलग थैली हैं उस केस में ज्यादा होते हैं, या एक थैली है उस केस में ज्यादा होते हैं। तो जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं वो, अगर एक ही थैली में दो बच्चे हैं तो उस केस में कॉम्प्लिकेशंस की संभावना ज्यादा होती है। अलग अलग थैली से कई गुना बढ़ जाती है कॉम्प्लिकेशंस की संभावना। तो एक ही थैली है उसको हम कहते हैं मोनोकोरियोनिक ट्विन प्रेगनेंसी। तो मोनोकोरियोनिक ट्विन प्रेगनेंसी के केस में कॉम्प्लिकेशन ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू डाइकोरियोनिक ट्विन प्रेगनेंसी। तो अब बात आती है कौन कौन से कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। अगर दोनों बच्चे एक ही थैली के अंदर है तो कई बार क्या होता है, इसको हम कहते हैं ट्विन ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम। मतलब ये प्लेसेंटा है, जैसे कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था, जो बच्चे को पोषण होता है वो प्लेसेंटा से मिलता है। ठीक है, प्लेसेंटा से ब्लड सप्लाई जाती है, अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू बच्चे जुड़े रहते हैं, और वहीं से ब्लड सप्लाई मिलती है, ऑक्सीजन मिलता है, और खाना पीना सब मिलता है बच्चे को। तो ट्विन ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम में क्या होता है, जैसे कि हमने इस इमेज में देखा, इस इमेज में एक नॉर्मल दोनों बच्चे बराबर ही दिख रहे हैं आपको, लेकिन इस केस में क्या हुआ कि जो प्लेसेंटा से ज्यादा ब्लड सप्लाई एक बच्चा खींच लेता है और दूसरे बच्चे को ब्लड सप्लाई बहुत कम मिलती है। तो इसकी लास्ट स्टेजेस में दूसरे वाले बच्चे की डेथ भी हो सकती है, जिसको ब्लड सप्लाई बहुत कम मिल रही है, क्योंकि मैक्सिमम सप्लाई ना प्लेसेंटा से एक बच्चा ही खींच लेता है। तो इसको हम कहते हैं ट्विन ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम। दूसरा कॉम्प्लिकेशन, जैसे कि मैंने बताया कि ट्विन ट्विन ट्रांसफ्यूजन के एंड स्टेज में दूसरे बच्चे की डेथ भी हो सकती है। तो इस इमेज में आप देखें, ये बच्चेदानी है, इसके अंदर एक ये बड़ा बच्चा है जो नॉर्मली ग्रो कर रहा है, एक दूसरा बच्चा है जो साइज में बहुत छोटा हो गया है। और अगर हम अल्ट्रासाउंड में देखें तो एक ये नॉर्मल बच्चा है, इसका ये हेड दिख रहा है, ये वर्टिब्रल कॉलम दिख रहा है, ये पेट दिख रहा है। अब दूसरा बच्चा है वो ऑलमोस्ट खत्म हो रहा है, और जब हमने धड़कन चेक करने की कोशिश की तो उसकी धड़कन भी नहीं आई। इसका मतलब एक बच्चे की, एक ट्विन में से एक बच्चे की डेथ हो चुकी है इस केस में। ये दूसरा कॉम्प्लिकेशन मैंने बताया। और तीसरा कॉम्प्लिकेशन, क्योंकि दो बच्चे अंदर हैं तो कई बार लेबर पेन्स जो होते हैं वो समय से पहले ही स्टार्ट हो जाते हैं, मतलब 37 वीक्स पे हम मैच्योर प्रेगनेंसी मानते हैं, उससे पहले ही लेबर पेन स्टार्ट हो जाते हैं, उसको क्या हम कहते हैं प्रीटर्म लेबर, और बच्चा पैदा हो जाता है। ठीक है, ये तीन मेन कॉम्प्लिकेशंस है, कॉम्प्लिकेशंस और भी हो सकते हैं, ये मैंने मेन तीन कॉम्प्लिकेशंस की बात की है। अब बात आती है मैनेजमेंट कैसे करना है ट्विन प्रेगनेंसी में। नॉर्मल प्रेगनेंसी की कंपैरिजन में क्या एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस लेने की जरूरत है, एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन लेने की जरूरत है, क्योंकि घर में एक बच्चे नहीं, एक से ज्यादा बच्चे पल रहे हैं। फ्रीक्वेंट डॉक्टर के पास विजिट करिए, क्लोज मॉनिटरिंग की जरूरत है, अल्ट्रासाउंड डॉपलर करने की जरूरत है, बच्चे की धड़कन देखने की जरूरत है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि इसमें कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस ज्यादा होते हैं, तो दोनों बच्चों को देखने की जरूरत है, फ्रीक्वेंट अल्ट्रासाउंड डॉपलर फीटल हार्ट रेट। और अगर दोनों बच्चे, लेबर के दौरान भी स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग की जरूरत होती है। अगर दोनों बच्चे ठीक ठाक पोजीशन में हैं तो नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है, अदरवाइज
सिजेरियन करना पड़ता है। तो ये थी बात दोस्तों ट्विन प्रेगनेंसी की। आज का टेक होम मैसेज क्या है दोस्तों? टेक होम मैसेज ये है, सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि कॉम्प्लिकेशंस की संभावना आपका तब ज्यादा होती है जब दोनों बच्चे एक ही थैली के अंदर हों। उस केस में कॉम्प्लिकेशंस की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है। और एक्स्ट्रा विजिलेंट रहना पड़ता है। फ्रीक्वेंट डॉक्टर के पास जाएं, दिखाएं, विजिट्स करें, डॉपलर से मॉनिटर करें कि कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं हो रहा। एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन लें, समय समय पे चेकअप करें। तो ये थी बात दोस्तों ट्विन प्रेगनेंसी की। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।